अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सबसे पहले तो आज हज की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। उसके बाद चांद रात मुबारक हो और उसके बाद जी ईद मुबारक इन एडवांस। सुबह ईद है इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि अभी से आपको कह देती हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया आपको कहने में तो उससे बेहतर है कि मैं आपको अभी कह देती हूँ। तो आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो, हज की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ TK मैक्स से। आपको पता तो चल गया होगा क्योंकि आज सुबह सुबह ही हम TK मैक्स पहुँच गए थे। वो इसलिए क्योंकि मुझे लेना था पप्पो के लिए और आंटी के लिए ईद का छोटा सा तोहफ़ा। तो वो हम लेने गए थे वहाँ से। वैसे तो अगर हम ब्रेडफोर्ड वगैरह जाएँ तो वहाँ से लेना बनता है, लेकिन चूँकि इस तरह की सिचुएशन में आपको पता है कि हम तो बिल्कुल अभी बाहर नहीं जा रहे, इतना कुछ ज़्यादा ही एहतियात कर रहे हैं, इसलिए हम TK मैक्स चले गए। क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि स्कार्फ़ काफ़ी अच्छे होते हैं और वो हैंड बैग भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन फुप्पो हैंड बैग इतना नहीं यूज़ करते, उनको स्कार्फ़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने सोचा कि दोनों के लिए एक जैसा ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों एक ही जैसे हैं, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलें अगर एक जैसी कोई चीज़ मिल गई तो वो ले लेंगे। और हमें लकीली ये दो स्कार्फ़ एक ही कलर में मिल गए थे और बिल्कुल एक जैसे ही थे। उनका जो मटेरियल था वो भी, और जो TK मैक्स के स्कार्फ़ कुछ आते हैं ना वहाँ मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और इनका जो मटेरियल होता है, इनका जो फैब्रिक होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये अभी के नहीं है, समर में लेने वाले नहीं हैं, थोड़ा सा आगे ज़रा ठंडा मौसम आएगा तो उसमें ज़रा एज आ शॉल इसको यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ये मुझे अच्छे लगे थे। इनका जो कलर था वो भी थोड़ा इस तरह था जैसे बहुत डिसेंट होता है। तो मैंने सोचा कि चलें ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ले लेते हैं। बस हल्का फुल्का सा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कहीं और जाएं तो फिर ज़्यादा लेके आएँ। और ये देखें जी, ये मैंने अपने लिए ले लिया, मुझे ये अच्छा लगा था। वैसे तो इस तरह का शायद मेरा एक ही ड्रेस है, लेकिन फिर भी कुछ कलर होते हैं कि कभी हम जाएं अगर हम उनको नहीं भी यूज़ करें लेकिन फिर भी कोई चीज़ हमें वो अच्छी लगती है तो फिर उसको ले ही लेना चाहिए। इससे बेहतर है कि अगर हम घर आके पछताएं कि ओ अगर हम वो चीज़ ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले ले ही लेते हैं। और ये देखें जी, जब मैंने अपनी कबर्ड की क्लीनिंग की थी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जो बैग होते हैं ये मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मुझे कोई प्रेजेंट मिलता है, कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो इनमें मिलता है, तो वो फिर मैं वहीं से चुपके से उनको निकाल के और उनको रख लेती हूँ अपने पास कि चलें अभी न्यू ही हैं, दोबारा काम आ जाएंगे। और फिर इस तरह से वो काम आ जाते हैं, उनको फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ जब मैंने किसी को कुछ देना हो तो उसमें डाल के। फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा ही इतने ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि फिर और आ जाते हैं और जो पुराने हैं वो जा रहे होते हैं तो न्यू आ भी रहे होते हैं। उसके बाद ये देखेंगे TK मैक्स पे मैं जाऊँ और कुछ घर के लिए ना लेके आऊँ, ये भी नहीं हो सकता। तो ये देखिए मैंने अपने लिए ये कंजर्वेटरी में रखने के लिए, डेकोरेशन के लिए ये पीस लिया था, डेकोरेशन पीस। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे हस्बैंड को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे सारा ये ज़्यादा तो कुछ ओवर लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि नहीं ये ले लेते हैं। और उसके बाद ये देखें जी, ये जो सैलड बॉल हैं ये भी मुझे काफ़ी देर से अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए जब हस्बैंड के साथ जाएंगे तो उनसे पूछ के लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम दोनों ने ही लेना है, तो उनको भी काफ़ी अच्छे लगे थे। तो ये मुझे वैसे भी 6 पाउंड में मिल गए थे, तो इनकी प्राइस काफ़ी अच्छी लगी थी। और एक फिर से मैं ओले ले आई हूँ, वो इसलिए क्योंकि लास्ट ख़त्म हो गई तो फिर मुझे दोबारा चाहिए होगी ना, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी से लेके रख लेती हूँ। उसके बाद ये देखें जी, टी टॉवल्स ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ये मुझे 6-7 पाउंड में मिले हैं, और ये इसलिए भी ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे और वैसे भी उनको चेंज करने वाले थे, और उनका कलर इतना अच्छा नहीं था। इनका कलर जो हमारे किचन के साथ ज़्यादा जा रहा था, इसलिए मैंने इनको ले लिया। और यहाँ अभी रखा है, ये अकेला काफ़ी बुरा लग रहा है वैसे, लेकिन जब जब जाएंगे तो अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो वो साथ साथ लेते जाएंगे और रखते जाएंगे। और बस इसी तरह से फिर होती है ना घर की चीज़ें अगर हम इकट्ठी करें तो। उसके बाद ये देखें जी, खजूरें ली और रसगुल्ले लिए। रसगुल्ले चमचम कहते हैं और रसगुल्ले कहते हैं, लेकिन ये देखें ये जो येलो वाले हैं इस तरह से लग रहे हैं। दिखने में थोड़ा लग रहा है कि रसगुल्ले हैं, लेकिन इनको अगर फ़ील करें तो इस तरह से लगता है जैसे हमने लड्डू लिए हों, क्योंकि जो फ्रेश चीज़ हो उनका अपना ही टेस्ट होता है। ये जो हमारी एशियन शॉप्स यहाँ है ना, उनका कोई इतना, ये जो मिठाई वगैरह है वहाँ से लें तो कोई उनका मज़ा नहीं है, कोई अजीब सी मुझे तो उसमें से आती है, पता नहीं कब से वहाँ उन्होंने बना के रखी होती है।
अगर स्पेशल कोई मिठाई वाली शॉप है तो वहाँ तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो फ्रेश बनाते हैं। जो यहाँ पे एशियन शॉप होती हैं वहाँ पे अच्छी नहीं होती, क्योंकि पता नहीं वो कितनी देर से बनी पड़ी होती हैं। लेकिन कभी कभी हमारा दिल करता है कि वो चीज़ लें, तो फिर ना चाहते हुए भी वो लेनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर खाने को भी दिल करता है। तो मेरा बिल्कुल घर में बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलिए वहीं से मंगवा लेती हूँ। लेकिन वहाँ से जब चीज़ मंगवाते हैं तो खा के फिर हमें पछतावा ही होता है कि चले हम खुद बना लेते या मंगवाते ही ना। और आज मैंने सारा दिन TK Maxx से वापस आके इतनी कुकिंग की है, इतने काम किए हैं, मतलब सारा दिन मैं खड़ी रही हूँ किचन में। आज बस जिसको कहते हैं ना वो होगी, मत्ती मारी गई, इतने काम किए मैंने। क्योंकि ज़ाहिर हर एक ने किए होंगे, क्योंकि सुबह ईद है और सुबह ईद की तैयारी में फिर जो हम औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो घर के काम काज कुकिंग वगैरह से उनको फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, सारी कुकिंग कर के बहुत ही बुरी हालात हुई है अभी तक तो। और अभी जब हम सोने का टाइम आएगा ना तो फिर बहुत सुकून से नींद आएगी, क्योंकि ज़्यादा थक हो गया है इसलिए। और ये देखें जी, मैंने पहले लैम्प बनाया था। लैम्प को फिर मैंने सारा रेडी शेडी कर लिया था, उसको बनाया। और साथ साथ फिर ये है कि जितनी मैंने कुकिंग की है, जितनी बार की है, तो साथ साथ मुझे उससे उतने ही मुझे ये जो बड़े पॉट्स हैं, बर्तन हैं, वो वॉश करने पड़े थे, क्योंकि फिर उनको ही दोबारा रीयूज़ करना पड़ रहा था। और ये देखें जी, ये चिकन मैंने पहले भी कई बार बनाया है, और तब तक इसको बनाना है जब तक हमारा दिल इससे भर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो वो कहते हैं मुझे दूसरा चिकन बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इसी तरह का बना के दें। तो मैं कहती हूँ कि हमें तब तक ये खाना है जब तक हमारा दिल भर नहीं जाएगा इससे। तो यही है, लैम्प बनाया और साथ ये बना लिया था, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाएगा। और अभी मुझे याद आ गया, अभी याद आया कि क्योंकि मुझे एक वीडियो पे कुछ देर पहले एक कमेंट आया था कि कुर्बानी अगर हमने यहाँ देनी हो तो उसको कैसे डिवाइड करें। खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ कुर्बानी नहीं देते, हम पाकिस्तान में देते हैं। उनसे कह देते हैं कि आप ले लें तो वहाँ कुर्बानी कर दें, क्योंकि यहाँ हमने नहीं दी कभी। मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो कोई गरीब बंदा है ही नहीं मेरे ख्याल में। तो ज़ाहिर है सब माशाल्लाह से खाते पीते हैं, अच्छे हैं। तो यहाँ फिर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हम जिस तरह से करना होता है, मतलब एक हिस्सा हमारा होता है, रिश्तेदारों का होता है, और एक हिस्सा गरीबों का होता है। तो अगर यहाँ गरीब हो ही ना तो फिर हमने किसको देना है, फिर तो वही जानने वालों को देना होता है ना। तो मेन मकसद तो यही होता है कि वो हम गरीबों में तकसीम करें। तो हम यहाँ नहीं देते, कुछ लोग देते हैं, तो मुझे उनका नहीं पता कि वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से नहीं। तो एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि चलें अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया सुबह माशाल्लाह से ईद है, तो उस हवाले से फिर उनके माइंड में होगा कि मैंने उनको जवाब नहीं दिया। उसके बाद ये देखिए, मैंने पहले शीर खुरमा भी बनाया था। शीर खुरमा मेरे पता नहीं क्यों उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, शायद वो जो डेट्स उसमें मैंने यूज़ की होती हैं वो थोड़ी डार्क कलर में होती हैं, उसका कलर बहुत जल्दी आ जाता है। खैर मुझे इसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये होता है कि टेस्ट होना चाहिए, कोई उसकी शक्ल अच्छी हो या ना हो, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद ये देखें, लेग्स को भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था सुबह के लिए। वैसे तो कोई इसका माइंड नहीं था, लेकिन मेरे बेटे को काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो हमने सोचा कि चलें कोई एक आध जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो बच्चे को अच्छी चीज़ लगे वो फिर कर ही लेनी चाहिए। उसके बाद ये मैंने दूध दुलारी बनाई थी, पहली बार बनाई है। अभी देखें, मैंने कोई चीज़ भी, मैंने जब कुकिंग करनी होती है कोई चीज़ मैंने कभी भी चेक नहीं की। चेक मैंने तभी करनी होती है जब उसको सबके साथ खाना होता है। अभी इसको भी खाएंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि किसका भी क्या है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो सेवइयाँ हैं वो मुझे कलरफुल तो बिल्कुल नहीं मिली थी। हमने यहाँ हर शॉप पे पता किया था जो हमारी एशियन है, तो मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चलें, मैंने इसको ये तो छोड़ना नहीं है, ट्राई तो करना ही करना है। तो जो हमारी वैसे बारीक सेवइयाँ होती हैं वो मैंने इसमें ऐड कर ली थी, जो शीर खुरमे में ऐड करते हैं। तो बस आज यही मैंने कुकिंग की है, बहुत ज़्यादा कुकिंग की है। और अभी मैंने मेहंदी भी लगानी है, अभी मैंने और भी बहुत से काम करने हैं। तो आज मुझे लगता है रात इसी तरह निकल जाएगी और सुबह फिर उठ के फिर से शुरू हो जाएगा दिन। हमारे काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। सब ने आज इतना ही काम किया होगा, बल्कि मुझसे ज़्यादा किया होगा, क्योंकि मेरा तो ज़रा फिर भी थोड़ा था। मैंने तो कुकिंग ज़रा कम ही की है, लेकिन बहुत से घरों में बहुत ज़्यादा कुकिंग होती है। इसको भी जब मैंने बनाया तो इसको भी ज़रा जो असेंबल करना था, इसकी जो उसको ऊपर से सजाना था, वो भी कोई अच्छा नहीं मैंने किया, क्योंकि ये एंड था और एंड पे मेरी बिल्कुल ही जान निकल रही थी, बस हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चले बस इसको रखने का भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। और मेरी थोड़ी
मेरी सांस आएगी, मेरी सांस निकलेगी, मुझे सुकून का सांस आएगा, इसलिए मैंने बस इसको ज़रा से इसके बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दिया, कोई इसको कुछ नहीं किया। खैर बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।